नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोधिधर्मन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बोधिधर्मन कौन था और उसने क्या क्या काम किए। दोस्तों, बोधिधर्मन या बोधिधर्म एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु थे जो 5वीं और से 6वीं शताब्दी में रहा करते थे। पारंपरिक रूप से बोधिधर्म को चान बौद्ध धर्म को चीन में लाने वाले प्रथम व्यक्ति या संचारित कर्ता माना जाता है। साथ ही होने वाले चीन का प्रथम कुलपति भी माना जाता है। चीन की पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने शाओलिन मठ के भिक्षुओं को शारीरिक प्रशिक्षण भी देना शुरू किया था, जो बाद में शाओलिन कुंग फू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जापान में धरुमा के नाम से बोधिधर्मन को जाना जाता है। मुख्य चीनी स्रोतों के अनुसार बोधिधर्मन पश्चिमी क्षेत्रों से आए थे जो जोगी माना जाता है। हो सकता है मध्य एशिया का भाग या फिर कोई भारतीय उपमहाद्वीप और फारसी मध्य एशियाई भाग से, लेकिन ज़्यादातर कहानियों के अनुसार बोधिधर्मन भारत से चीन गए थे। अगर हम बोधिधर्मन के पौराणिक चित्र को देखें तो उसमें बोधिधर्मन को एक अशुभ, उदासीन, दाढ़ी वाले, चौड़ी आंखों वाले और गैर चीनी व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों, आधुनिक काल के लेखकों के अनुसार बोधिधर्मन को 5वीं सदी के समय का वर्णन किया गया है। चीनी सभ्यता और पौराणिक कथाओं के अलावा भी कई अन्य परंपराओं में बोधिधर्मन का उल्लेख किया गया है। अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार से बोधिधर्मन के विषयों में उल्लेख किया गया है। पहले के कुछ लेखों में बोधिधर्मन का होना लिउ यू के गीत न्यू सॉन्ग डायनेस्टी के समय का वर्णन किया गया है। कुछ अन्य जगहों में बोधिधर्मन का होना लियांग डायनेस्टी के समय का माना गया है। और कुछ लोगों का कहना है कि बोधिधर्मन उत्तरी वी के क्षेत्रों में रहते थे। बोधिधर्मन के उपदेश और शिक्षाएं खासकर ध्यान और लंकावतार सूत्र पर आधारित हुआ करते थे। दोस्तों, वैसे तो चीन में लड़ाइयों की बहुत सारी शैलियाँ और बहुत पुरानी शैलियाँ प्रसिद्ध है, परंतु माना जाता है कि आधुनिक प्रणालियाँ बोधिधर्मन की शिक्षाओं की ही देन है। इतिहास में इसके विषय में पूरा सटीक विवरण तो नहीं है, परंतु संक्षिप्त विवरण के अनुसार माना जाता है कि बोधिधर्मन 6वीं शताब्दी के दौरान शाओलिन मंदिर आए थे। वहाँ उन्होंने कई भिक्षुओं को कई प्रकार से लड़ाई, अभ्यास और व्यायाम को सिखाया, जिनकी मदद से आधुनिक युग में कुंग फू का विकास हुआ। बचे हुए पौराणिक सबूतों के आधार पर अगर हम ध्यान दें तो पता चलता है कि सम्राट हुआंग ती ने चियो ती यानी कि या गोटी नामक एक बुनियादी लड़ाई प्रणाली का इतिहास में उपयोग किया था, जो कि 2674 ईसा पूर्व के आसपास था। यह सुआई चियो में विकसित हुआ, जो जूडो के जैसा ही है और कोहनी और घुटनों की मदद से तेजी से हमला करने का तरीका है। इन शुरुआती प्रणालियों को खासकर सेना में रहने वाले सैनिकों को युद्ध कौशल का विकास करना था। साथ ही जो लोग लंबे समय तक इससे जुड़े रहते थे वो बाद में रिटायर होकर किसी न किसी मठ में रहकर उन्हीं प्रशिक्षण तकनीकों का इस्तेमाल करके स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते थे। लगभग 600 ईसा पूर्व कन्फ्यूशियस ने कहा था कि रोज़मर्रा की जिंदगी और उनके समकालीन लाओ त्सू में मार्शल आर्ट को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और यह एक दार्शनिक प्रणाली भी बन गई थी। इन दोनों की शिक्षाओं को उम्र के माध्यम से सौंप दिया गया और वह चीन की मार्शल आर्ट के बाद पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने लगे। परंतु आधुनिक युग का मार्शल आर्ट तब शुरू हुआ जब 527 के आसपास भारतीय भिक्षु बोधिधर्मन शाओलिन मंदिर में अपने कुछ अन्य भिक्षुओं के साथ कुंग फू के एक नए तरीकों को सिखाने लगे। बोधिधर्मन को चीन में ता मो के नाम से जाना जाता है। ता मो या बोधिधर्मन चीन के सम्राट से मिलने गए थे। वह एक पवित्र व्यक्ति थे। विश्वास था कि उनके नाम पर दूसरों के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बाद में उन्होंने प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत बौद्ध धर्म को चीनी में अनुवाद करने के लिए कहा, ताकि आम लोगों तक उन चीज़ों का अभ्यास पहुंच सके। परंतु बोधिधर्मन धर्मों के इस अनुवाद और शाओलिन मंदिर में होने वाले संस्कृत अनुवाद से असहमत थे। शासक या सम्राट के बातों से असहमत होने के कारण उन्हें मंदिर के प्रांगण में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। अपनी योग्यताओं को साबित करने के लिए बोधिधर्मन पास के एक दीवार के सामने एक गुफा में 9 साल तक ध्यान लगाते रहे। बोधि धर्म के इतिहास की कहानी वास्तविकता पर कितनी आधारित है, वास्तव में कभी भी इसका ज्ञात नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि उनके बारे में कई पौराणिक कथाएं पैदा हुई है और वे सब स्वयं कुंग फू के संस्कृत के विकास का हिस्सा बन गए। कुछ कहानियां बताती है कि उन्होंने सचमुच गुफा की दीवारों में अपनी तेज आंखों की रोशनी से एक छेद कर दिया था, और कुछ लोगों का मानना है कि ध्यान करते समय सूर्य ने सीधे चट्टान को जला दिया था।
वैसे बोधिधर्मन के बारे में और भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित है और बोधिधर्मन की रहस्यमय मृत्यु 544 ईस्वी को शाओलिन मठ झेंगझोउ चीन में हुई थी और इनके बारे में अभी तक भी रहस्य ही बना हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्ट